हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। यानी कि हमें 0.6 बार दिया है एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इन p बाई q फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। ये हमारा है क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। लेट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिससे हमें कैलकुलेट करना उसको x मान लो, x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, इसे माना। अब आप देखो ध्यान से, आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, दोनों तरफ करेंगे। 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.6 बार। ये हमारा कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 बार। ठीक है, एक डिजिट आगे की तरफ मूव ऑन हो जाता है। 1 0 से करेंगे तो 1 डिजिट आगे आएगा, अगर 2 से करेंगे तो 2 डिजिट आगे आएगा। अब एक चीज़ देखो, आपके पास आया 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। अब यहाँ से हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ इसको आगे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ आपको। में है 6.6 बार। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6 बार। ध्यान से देखो बच्चे, 6.6 बार को आप कैसे लिख सकते हो, 6 प्लस 6 पॉइंट बार। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आता, या नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे जैसे आगे करते हो, या आपको ये चीज़ ट्रिक मुश्किल लग रही है, तो आप देखो आपके पास टर्म आई है 6.6 बार। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ना इसमें से 0.6 निकालना है। तो आप क्या करो, जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है वो इसमें से माइनस करो, 0.6 बार। आपके पास क्या निकल कर आएगा, 6 बार में से अगर आप 0.6 बार माइनस करते हो तो आपके पास यही आएगा। आप इसको ऐसे 6 भी लिख सकते हो। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि 6 प्लस 6 पॉइंट बार का आपका आंसर क्या आया, 6.6 बार। यहाँ पे रिप्लेस करो इसे, 6 प्लस 0.6 बार। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 10x इज इक्वल टू, अब हम ये ध्यान से देखो 0.6 बार को मुँह पर क्या मान के चले थे, x। तो x प्लस 10x, x वाले टर्म वन साइड कर लेते हैं, x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, 6 राइट हैंड साइड में ही रहेगा। 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/9। अब इसे कट कर लो, ये हो जाएगा 2/3 भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप x को 6/9 भी ही रख सकते हो, ये आपकी चॉइस में है। इसको करना है तो कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आता है हमारे पास इस थर्ड का ही सेकंड पार्ट। इसमें आपको लिखा हुआ x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब इसे देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हमने लेट कर ही लिया है। लेट x इज इक्वल टू 0.6, इसे रब कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, ये है। अब बच्चे ध्यान से देखो, आपके पास कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक ही के ऊपर डिजिट बार है, तो हम एक ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो का मतलब है 10 से करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, वी हैव, मिलेगा हमें 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.47 बार। अब ये किस तरह से, अब ये दिखने में कैसा लगेगा, 4 पॉइंट क्या होगा। अगर इसको एक चीज़ देखो, पहले आपको ये प्रोसीजर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ये देखो बच्चे, आपके पास है 0.47 बार। आप इसको कैसे लिख सकते हो, पेन चेंज कर लेते हैं। 0.47, 7 पे बार है तो बच्चे 777 ही रिपीट होगा, कहीं मर्जी रोक लो। अब आपको 2 7 की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, 0.477 बार हमने ये लिया। अब हमने क्या कहा है, हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई 0.47 बार। अब ये देखो, यहाँ अगर एक जीरो है तो एक ही डिजिट आगे की जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस हो जाएगा, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, 4.77 बार। ठीक है, यानी कि आप जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आपके डिजिट उतने ही रिप्लेस होंगे, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.77 बार। ठीक है, 4.77 बार, 4.77 बार। ध्यान से देखो, अब मुझे इसको क्या बनाना है, 0.47 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। आप एक सेकंड के लिए रफ में करके देखो, 4.77 बार में से अगर मैं 0 पॉइंट, जो भी आपको स्टेटमेंट, जो आपका फाइनल बनता है, यहाँ पे 10x चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, आपके पास जो भी यहाँ टर्म बन के आएगी उसको माइनस करके देखो अपनी क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट से। 47 बार, 0 4 7 में से 4 गया, 3 4, तो एक तरह से आपके पास कितना बना, 4.3। तो आप ये लिख सकते हो कि 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.47 बार। यहाँ से ठीक है, 4.3 बना,
यहाँ पे 4.7 बार को आप क्या मान के चले थे, एक्स, ये 10x, एक्स 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.3, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x इज इक्वल टू 4.3/9। अब हम पॉइंट को हटा के नीचे क्या लगाएंगे, 10, तो 10 मल्टीप्लाई 90, 43/90, देयरफॉर x इज इक्वल टू 43/90। दिस इज आवर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसकी थी ये, 4 पॉइंट, स्टेटमेंट क्या था हमारे पास, 0.47 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 43/90। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। इसमें लिया हुआ है हमें लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। ठीक है, अब ये देखो, अब आप पॉइंट्स पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट बार है, 3 के बाद। हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 zeros यानी कि थाउजेंड्स ऑन बोथ साइड्स, वी हैव, हमें क्या मिलेगा, 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001 बार, ये हो गया। अब ये देखो 3 जीरो है तो 3 ही डिजिट आगे पॉइंट के, अगर हमारे पास यहाँ 3 पे बार है और 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 नंबर आगे की तरफ रिप्लेस करेंगे। अगर ये आगे की तरफ जाएंगे तो 0.001 बार हो जाएगा, लेकिन इन जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, तो ये 1.001 बार रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1.001 बार। ठीक है, ये हो जाएगा, 1 रिप्लेस हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 1.11 बार। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस, अलग करिए, 0.001 बार, यहाँ पे 1 प्लस 00 बार को हमने क्या लिखा था, x माना है, ये हमारा इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको साथ के साथ लिखते रहिएगा, या लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x की टर्म को इधर लेकर आओ, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज कर लेना भाई, यहाँ पे हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/1999। देयरफॉर आवर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x इज इक्वल टू 0.001 बार इज क्या है, 1/99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.999 बार इन द फॉर्म ऑफ p by क्या, आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर, विद योर टीचर इन क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक यू सेंस। फोर्थ क्वेश्चन में वो कहना क्या चाहता है, एक्चुअली में उसने बोला है कि 0.99 बार को आप p by क्या की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, बात नहीं करके दिखाते हैं, 0.9999 up to so on in the form of p by q। ठीक है, इसको करके दिखाना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, आसान है जैसे ऊपर किया था। अब बच्चे ध्यान से देखो, जो आपके ऊपर वाले क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स थी, ऊपर वालों में उसने डायरेक्ट हमें फॉर्म बना के दी थी कि 0 पॉइंट जिस पे बार आ रहा था, यानी कि 7 बार था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही था कि 4 7 7 7 7 अप टू सोन है, तो 7 रिपीट हो रहा था, इसलिए उसको 0.47 बार लिखा। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको क्या था, 0.66, कहीं ना कहीं इस बार इसका क्या मतलब है कि 0.666666 ये अप टू सो ऑन है। ठीक है, इसी तरह से अब उसने दिया है तो हम क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू, इसको एक नाम दे देते हैं ना कि ये माना किसकी तरह जाएगा, जिससे हमें ये सॉल्व करने में आसानी हो। लेट x इज इक्वल टू 0.9999 अप टू सोन, तो हम 9 रिपीट हो रहा है तो 0.1 बार 9 लिखने के बाद उसके ऊपर बार लगाएंगे, x इज इक्वल टू दिस। अब ये देखो, डिजिट के बाद कितने डिजिट है, 1, और बार कितनों पे है, 1 पे ही है, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, we have 10x is equal to 10 multiply 0.9 बार, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9.9 बार, 10x is equal to 9 plus 0.9 बार, तो ये हो जाएगा 9, 0.9 बार को हमने क्या एज्यूम किया था, x, this implies 10x plus minus x is equal to 9, ये 10x हो जाएगा, 9x is equal to ठीक है, x is equal to 9/9, कैंसिल होने के बाद 1, therefore decimal expansion of x is equal to 0.9 बार 1। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, what can the maximum number of digits be repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगर आप 1/17 को डिवाइड करते हो तो कितने ऐसे नंबर आएंगे, 0 पॉइंट समथिंग, ऐसी कितनी डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हमारे रिपीट हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान देखो बच्चा, अगर अब इसको आप सीधा कर सकते हो, सीधी सी स्टेटमेंट, अगर आप 1 को डिवाइड करोगे 17 से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है,
ये हमारे पास होता है डिवाइज़र एंड दिस इज़ योर डिविडेंड। डिविडेंड ये होता है हमारे पास क्वेश्चन, जो भी हमारा आंसर आता है। एंड फाइनली डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ बचता है रिमाइंडर। ठीक है, ये हुआ हमारे पास रिमाइंडर। अब ये चीज़ देखो, अगर हमारे पास हमेशा क्वेश्चन इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी हमेशा आंसर आता है, वो अपने आपके डिवाइजर से हमेशा छोटा ही रहता है। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लीजिए, ये हमारे पास फैक्ट है, ये हमारे पास की पॉइंट है। ऑलवेज जो क्वेश्चन होता है, हमारा आंसर जो आता है, जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद निकल कर आता है, वो हमेशा डिवाइड करने वाले नंबर से लेस ही होता है। मीन्स क्वेश्चन इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। इसे इस फॉर्म में देख सकते हैं। देयरफॉर उसने हमसे ये पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने जा सकते हैं। देयरफॉर there will be 16 maximum number of digits in the decimal expansion of 1/17। ठीक है, सिंपल सा फॉर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे इसे। कोई आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये आपका एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। 1/17 की जगह वो कुछ भी लिख सकता है, 1/19 लिख सकता है, 1/25 लिख सकता है। तो आपको हमेशा लिखना है कि जो भी आपका डिवाइजर होगा और जो भी आपके आंसर के डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वो हमेशा 19 से कम ही रहेंगे, यानी कि डिवाइजर से हमेशा ये लेस ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसने बोला है 6th क्वेश्चन में, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। उसने बोला है पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें अलग अलग तरह के रैशनल नंबर्स बताइए, जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। उसने 6th क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हमें पी बाई क्यू की फॉर्म के अलग अलग रैशनल नंबर्स बताने हैं। रैशनल नंबर्स in which there is only one common factor। एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी पी एंड क्यू। बता सकते हो आप ऐसे कौन से नंबर्स हम ले सकते हैं कि जिनकी सेकंड कंडीशंस क्या बोली है उसने, कि जिसमें ओनली वन कॉमन फैक्टर हो, यानी कि ये तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट बोला है। सेकंड कंडीशन उसने हमसे करने के लिए क्या बोली है कि उसके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हों। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। इस लाइन का मतलब समझे हो। टर्मिनेटिंग यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 होता हो, रिमाइंडर 0, वो होते हैं टर्मिनेट। यानी कि टर्मिनेट होता है कि टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, एंड हो जाना। एंड कब होता है, हम कोई भी नंबर को जब पी को क्यू से डिवाइड करते हैं, तो कुछ स्टेप्स के बाद अगर कोई नंबर टर्मिनेट यानी कि उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, अब उसने बताओ कि अब एग्जाम्पल्स मान लेते हैं हम 1/2, 2/5, 1/4, 2/8, 2 नहीं, यहाँ पे 7 लेके देखो, क्योंकि हमने 2 तो यूज़ कर लिया ना। 7 में कुछ अलग नंबर लेके देखते हैं। कुछ बड़ा नंबर लेके देखो, 17/20, 31/16 अप टू सो ऑन। कितने भी नंबर ले सकते हो। अब इसके पीछे फैक्ट देखो, आप ध्यान से देखो फैक्टर। यहाँ मैंने 2 लिया,